हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वाला भाई प्रेम चैनल में। आज हम देखेंगे टॉप 50 सिनोनिम्स। 50 सिनोनिम करेंगे ट्रिक के साथ में। पहले हमने 40 कर लिए, आप वीडियो देख सकते हैं, पहले अपलोड कर दिए मैंने वो। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक नंबर से। शुरुआत में दे रखा है मोरोज। मोरोज का होता है सैड। सैड का मतलब उदास। जब कोई व्यक्ति उदास होता है तब उनसे क्या देते हैं, रोज देते हैं, है ना। मोर रोज, जितने मोर, मोर का मतलब ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा रोज देंगे तो भी वो सैड रहता है। उसकी जो उदासी है वो जाती ही नहीं। तो मोर रोज का क्या होता है, सैड। आगे दोस्तों दे रखा है यहाँ पर बेनफुल। बेनफुल का होता है हार्मफुल। अगर कोई मूवी जैसे जनता के लिए वो हानिकारक है तो उसे क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो बैन करना हानिकारक, बैन नहीं करा तो गलत प्रभाव पड़ेगा। तो बैन करने से हानिकारक प्रभाव दूर हो जाता है। बैनफुल का हार्मफुल। टेडियम का बोरिंग मतलब उबाऊ। यदि हम स्टेडियम में बैठे रहें, टेडियम में साउंड आ रहा है स्टेडियम का, स्टेडियम में बैठे बैठे क्या हो जाते हैं दोस्तों, बोर हो जाते हैं, है ना। खाली मैच देखो वहाँ 3 घंटे बैठ के, और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत महंगी मिलती है, तो स्टेडियम में बैठे बैठे कैसे होते हैं हम, बोर हो जाते हैं। आगे दे रखा है 4 नंबर आर आउट। आर आउट का होता है डिफीट मतलब हराना। जैसे रेना जब आउट हो गया, आर का मतलब रेना आउट, तो वो डिफीट हो गया, मतलब इंडिया भी, इंडिया टीम है वो हार चुकी फिर, है ना। रेना मेन खिलाड़ी, रेना आउट हो गया, आर आउट तो मतलब डिफीट। डिफीट का मतलब हराना। ठीक है। आगे दे रखा है दोस्तों स्लेंडर। स्लेंडर का होता है यहाँ पर क्रिटिसाइज मतलब आलोचना। जब भी गवर्नमेंट सिलेंडर के दाम बढ़ाती है तो आलोचना झेलनी पड़ती है गवर्नमेंट को। हर बार रुपए बढ़ाती है वो सिलेंडर के, तो जनता द्वारा उनको क्रिटिसाइज मतलब आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पर दे रखा है, हाँ एवेंसेंट। एवेंसेंट का शॉर्ट लिविंग। इसमें देखिए यहाँ पर ईवा की एक सेंट आती है, याद कैसे करेंगे। एक ईवा की क्या है दोस्तों, सेंट, जो कि शॉर्ट लिविंग के लिए चलती है, कम समय के लिए कपड़ों में रहती है। याद हो जाएगा यहाँ से 6 नंबर तक। आगे देखिए 7 नंबर, एवेरियस मतलब ग्रीडी मतलब लालची। एवेरियस का मतलब लालची, ग्रीडी का मतलब लालची। अब जो आवारी, आवारी में साउंड आ रहा है ना, आवारी लड़कियां या आवारे लड़के, है ना, तो वो कैसे होते हैं दोस्तों, लालची होते हैं ना, उनको घूमने का लालच होता है। जो आवारा, आवारा का मतलब लालच है उनमें, कैसा लालच है, घूमने का लालच है, दिन भर घूमते रहना, है ना। और कैसे याद करेंगे, या कोई देखिए आवारी वस्तु है ना, जैसे आवारा वस्तु है कोई रोड पर पड़ी है तो उसका मन में लालच आ जाना दूसरे व्यक्ति के, कहीं से उठा लें जल्दी से, हम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उठा ले, कोई काम की चीज़ होगी देख लेते हैं, तो ये याद हो जाएगा आवारियस मतलब ग्रीडी लालची। आगे मर्सी। मर्सी का मतलब काइंडनेस मतलब दयालु, है ना। अब कोई मर रहा है व्यक्ति तो उस पे दया, दया दिखाना, है ना। मर्सी, मर्सी का मतलब ये व्यक्ति मर्सी, तो ये मर जाएगा व्यक्ति, इस व्यक्ति पर हम क्या दिखाते हैं, दयालु, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो मर्सी का दयालु। अगला है दोस्तों 9 नंबर यहाँ पर वेटरन। वेटरन का होता है एक्सपीरियंट, एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक्सपीरियंस दे रखा ना, तो वेटरन का मतलब जो वेटर होते हैं होटल वाले, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनमें नॉलेज होता है, अनुभवी होते हैं, वेटरन एक्सपीरियंस्ड, है ना। तो एक्सपीरियंस्ड होता है उनमें। आगे देखिए 9 तक हो गए। 10 नंबर देखिए ऑर्डेन। ऑर्डेन का होता है दोस्तों यहाँ पर टू ऑर्डर, 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 सेम सेम साउंड आ रहा है मतलब कमांड देना। आगे दोस्तों 11 नंबर बेचेलियन। बेचेलियन का देखिए यहाँ पर दे रखा है ड्रंकन मतलब नशेड़ी। बेचेलियन ड्रंकन नशेड़ी। याद कैसे करेंगे, इसमें साउंड आ रहा है बेचेलियन में बच्चन, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मैंने राउंड किया, बच्चन का साउंड आ रहा है। अमिताभ बच्चन जो कि मूवी के अंदर कैसा दिखाया गया, ड्रंकन टाइप का, नशेड़ी टाइप का, तो अमिताभ बच्चन को कैसा दिखाया, ड्रंकन नशेड़ी। आगे है हम ड्रम, है ना। याद कैसे करेंगे, जैसे बहुत सारे ड्रम पड़े हैं एक कॉमन पैलेस के अंदर, नीरस मतलब कुछ काम के नहीं वो, है ना। बहुत सारे ड्रम रखे हुए हैं, हम ड्रम हमारे घर में या कॉमन पैलेस के एक जगह, तो वो कैसे है, नीरस, कुछ काम भी नहीं आ रहे, है ना। नेक्स्ट है 13 नंबर जियो पार्टी। जियो पार्टी का डेंजर मतलब खतरनाक। जियो पार्टी में साउंड आ रहा है लियो का, किसका, लियो का। लियो का मतलब होता है लॉयन। लॉयन कैसा होता है दोस्तों, डेंजर होता है। जियो पार्टी डेंजर। 14 नंबर है दोस्तों याहू। याहू का होता है योकल। योकल का मतलब गंवार या जंगली।
याद कैसे करेंगे? देखिए, जैसे बाइक पर जब चलते हैं कुछ लड़के, आवारा लड़के, तो वो बोलते रहते हैं याहू याहू, मतलब दूसरों को फिर वो क्या लगते हैं दोस्तों, गंवार लगते हैं, क्योंकि ऐसे बोलता कौन है जब बाइक पर जोर जोर से चिल्लाता कौन है ना? योकल। योकल। योकल का क्या होगा? याहू 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 बोलना बार बार बाइक पर, है ना? तो योकल का साउंड आ रहा है इसमें। वाइकल। वाइकल के ऊपर जब चलते हुए बोलते हैं तो वो लोगों को कैसे लगते हैं? जंगली लगते हैं। याहू, योकल, गंवार, जंगली। आगे है 15 नंबर मिसयू। मिसयू का होता है लेटर, मतलब राजनीतिक संदेश। मिसयू। मिसयू का याद करेंगे, मिस करना। ये मिस जब हम करते हैं किसी को तो क्या लिखते हैं दोस्तों? लेटर लिखते हैं, मतलब संदेश भेजते हैं। 16 नंबर है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब गिव अप, त्याग देना, है ना? ये मैंने आपको पहले करवाया था लास्ट वीडियो में। एब्डिकेट मतलब देखिए, कबड्डी गेम के लिए आप गिव अप कर देते हैं राजगद्दी को ना। एब्डिकेट, गिव अप करना, त्याग देना। नेक्स्ट है यहाँ पर मोर्टेली। मोर्टेली का होता है मल्टी कलर्ड, बहुरंगा, मिश्रित। अब देखिए, मोर्टेली से याद करेंगे यहाँ पर पोर्टली, है ना? मोटली दिखाई दे रहा है वैसे ये, तो मोटली का साउंड आ रहा है पोर्टली। घर में जो पोटली होती है सामान रखने की, वो अलग अलग कलर से बनी होती है, मिश्रित रंग से बनी होती है। तो पोटली किस प्रकार की है? घर में बहुरंग वाली, मिश्रित कलर वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों कैटर। कैटर का मतलब होता है सप्लाई करना, आपूर्ति। कैटरिंग का जो काम होता है वो क्या करता है दोस्तों? सप्लाई करता है ना, खाने पीने की चीज़ों को सामान का सप्लाई करना, आपूर्ति करना। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर फेलिसिटी। फेलिसिटी का होता है हैप्पीनेस। सिटी में फैली हुई है बहुत सारी हैप्पीनेस। सिटी में क्या फैली हुई है? बहुत सारी हैप्पीनेस फैली हुई है दोस्तों। आगे है 20 नंबर बीकर। बीकर का होता है क्वारल। क्वारल का मतलब झगड़ा। बीकर मतलब झगड़ा, क्वारल मतलब झगड़ा। याद कैसे करेंगे दोस्तों? बाइक पर जब कोई लड़के जा रहे होते हैं कहीं पर, आपस में जब टकरा जाती है तो इनमें क्या हो जाता है दोस्तों? क्वारल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है ना? क्वारल, है ना? क्वारल मतलब झगड़ा, बाइकर मतलब झगड़ा। आगे देखिए दोस्तों, 20 तक हो चुके हैं। 21 नंबर देखिए, दे रखा है सबटेटिकल। सबटेटिकल होता है यहाँ पर लीव, मतलब विश्राम या छोड़ना। याद कैसे करेंगे? आप देखिए, हम जैसे बहुत सारा ज़्यादा काम करते हैं तब बोलते हैं ना कल छुट्टी है, कल मत आना, तो सब कल नहीं आएंगे। कल क्या है दोस्तों? लीव है, छुट्टी है, आप आराम करो, बहुत काम कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर सीटाडेल। सीटाडेल का होता है फोर्ट्रेस, मतलब गढ़, गढ़ या किला। ठीक है, याद कैसे करेंगे? माता सीता कहाँ रहती है दोस्तों? फोर्ट में रहती है, गढ़ में रहती है। सीटाडेल, फोर्ट्रेस, मतलब गढ़ या किला। आगे देखिए दोस्तों, एंटागोनिस्ट का होता है एनिमी, मतलब शत्रु। एंटा को याद करेंगे जब कोई व्यक्ति एंटी होता है किसी का। एंटी का मतलब ताकना झांकना नहीं, उससे बात नहीं करना, उससे दूर रहना एक दूसरे से, तो मतलब वो क्या है दोस्तों? एनिमी है, शत्रु है एक दूसरे के। आगे दोस्तों दे रखा है वेग। वेग का होता है, वेग्यू दे रखा है वैसे तो ये, इसको हम पढ़ेंगे वेग से। तो वेग्यू का क्या होता है? अनक्लियर, साफ नहीं दिखना। याद कैसे करेंगे इसको? वेग्यू का वेग बन जाएगा। वेग जैसे हवा का वेग, है ना? जब हवा का वेग तेज होता है तो हमें दिखाई नहीं देता, अनक्लियर दिखाई देता है ना? जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं, तेज हवा का वेग आता है तो हमें अनक्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट है 25 नंबर येन। येन है जापान की मुद्रा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर येन का है स्ट्रॉन्ग डिजायर। अब जापान की मुद्रा को पाने की तीव्र इच्छा है सबके अंदर, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर का हिंदी में हो जाएगा तीव्र इच्छा। आगे है 26 नंबर प्लीथोरा। प्लीथोरा का होता है एक्सेसिव, मतलब अधिकता। जब हम खेलते हैं 1 घंटे लेकिन फिर भी दोस्त हमें कहता है प्ले थोड़ा, प्ले थोड़ा, प्ले थोड़ा, थोड़ा और खेल ले भाई। प्ले थोड़ा का क्या होता है? एक्सेसिव, मतलब अधिकता। खेल लिए फिर भी और अधिक खेल रहे हैं, तो प्ले थोड़ा का क्या होता है? एक्सेसिव, अधिकता। 27 है रेज। रेज का मतलब डिस्ट्रॉय, मिटाना। अब घर में जो रेजर होता है वो बालों को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, मिटा देता है। रेजर, रेज से याद करेंगे रेजर। 28 नंबर है पेरिल। पेरिल का होता है डेंजर, मतलब खतरा। पेरिल में याद कैसे करेंगे? पेरोल से याद करेंगे। पेरोल, पेरोल, ये क्या होता है दोस्तों? जब कोई कैदी होता है उसे कुछ दिन की छुट्टी दे दी जाती है तो उसे पेरोल बोलते हैं। साउंड पेरिल में आ रहा है पेरोल का। पेरोल में जब भेजते हैं हम किसी को घर पे, वो 10 दिन की छुट्टी लेके जा रहा है, लेकिन जब वो वापस नहीं आए तो क्या होता है? कानून के लिए एक खतरा बढ़ जाता है ना। तो पेरिल का क्या होगा? डेंजर। आगे है यहाँ पर 29 नंबर स्क्यू। स्क्यू का होता है अवॉइड, मतलब टालना।
अब देखिए दोस्तों, जब स्क्यू का होगा यहाँ पर हम देखते हैं कि याद कैसे करेंगे कि जब किसी को छींक आती तो क्या बोलता है, स्क्यू। स्क्यू है ना, तो स्क्यू का मतलब पास वाले को क्या कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, उसे टाल देना चाहिए ना। 29 तक हो गए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर, 30 नंबर दे रखा है यहाँ पर रीपॉज। जब कोई यहाँ पर बार बार फोटो खींचवाने के लिए पोज देता रहे, है ना, पोज सही नहीं आ रहे होते हैं फोटो में, तब हम क्या बोलते हैं, भाई तू रेस्ट कर ले, फिर बाद में पोज दे देना ना, अभी फोटो बढ़िया नहीं आ रही। रीपोज का क्या होता है, रेस्ट, आराम। आगे दोस्तों टाइरो। टाइरो का होता है बिगिनर। बिगिनर का मतलब नौसिखिया, जो सीख रहा है किसी काम को। अब याद कैसे करेंगे, जब कोई व्यक्ति या कोई युवा जब वो कुछ काम नया सीखने जाता है तो वो टाई बांध के जाता है, मतलब वो बिगिनर है, नौसिखिया है। टायरो का क्या होगा, बिगिनर, नौसिखिया। ओबीज का होता है वेरी फैट। वेरी फैट का मोटा। ओबीज में हम देखेंगे, ओब को हम पढ़ेंगे अब, है ना, और ईज को पढ़ेंगे इसे। अब इसे देखो, ये कैसा हो गया है, बहुत मोटा हो गया है ना, याद हो जाएगा। आगे है सिविलेरी का। सिविलेरी का देखिए यहाँ पर ब्रेवरी। सिविलेरी को याद करेंगे यहाँ पर हम, जो सिविल ड्रेस में जैसे कौन रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं ना, सिविल ड्रेस, सिविल जॉब, है ना, तो सिविल जॉब वाले क्या होते हैं, शौर्य होते हैं, वीर होते हैं। वेलोर, वेलोर का होता है ब्रेवरी, मतलब शौर्य, है ना। तो राजस्थान का ये वेलोर किसे कहते हैं, अपने भैंसरोडगढ़ को कहते हैं ना। वेलोर मतलब एक गढ़ है ना, तो वेलोर कैसा है भाई, एकदम शौर्य है, शौर्य, वीर है वो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर रोटंड। रोटंड ये रखा है यहाँ पर वेरी फैट, मतलब गोल या मोटा, रोटंड का वेरी फैट। अब याद कैसे करेंगे, रोट का हम बोलते हैं ना, रोट, रोटा, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, रोट ही बोलते हैं, रोट खा ले। तो रोट का देखिए, रोट खा खा के वो कैसा हो गया, गोल और मोटा हो गया। दूसरा कैसे याद करेंगे, देखिए रोटी, है ना, खा खा के मोटा हो गया, रोट, रोटी, या रोटी खा के टन हो गया, यहाँ पर टन का साउंड भी आ रहा है, इतनी रोटियां खाता है, टन में रोटियां खाता है, वो कैसा हो गया, गोल हो गया, मोटा हो गया, याद हो जाएगा रोटन। आगे देखिए मिर्थ। मिर्थ का होता है मेरीमेंट, मतलब आनंद या खुशी। मेरी का मतलब दोस्तों शादी होता है ना वैसे। तो मिर्थ में किसका साउंड आ रहा है, मिर्थ में साउंड आ रहा है रथ का। अब रथ पे हम कब बैठेंगे, जब मेरी होगी। मेरी का मतलब शादी। अब शादी होने पर लोग कैसे होते हैं भाई, अपनी जब खुद खुद की शादी होती है, आनंद होता है उनको, खुशी होती है ना। आगे देखिए दोस्तों ग्रेव। ग्रेव का होता है सीरियस, मतलब गंभीर। ग्रेव में साउंड आ रहा है यहाँ पर ब्रेव का। ब्रेव मतलब बहादुर होता है दोस्तों। तो जो ब्रेव होते हैं वो कैसे रहते हैं, हमेशा सीरियस रहते हैं, है ना, गंभीर रहते हैं। आगे कैसे याद करेंगे, अगला नेक्स्ट नंबर स्टिंगी। स्टिंगी का याद करेंगे हम, ये देखिए माइजर। माइजर का मतलब कंजूस। स्टिंगी में देखिए यहाँ पर साउंड आ रहा है टिंगर। मारवाड़ी में बोलते हैं ना टिंगर बच्चों को, तो टिंगर कैसे होते हैं भाई, माइजर होते हैं, कंजूस होते हैं ना। राजस्थान में टिंगर कैसे होते हैं, माइजर, कंजूस होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, दे रखा है यहाँ पर बुरिश। बुरिश का होता है बारबरस, मतलब असभ्य, है ना। अब कोई व्यक्ति रीस में होता है, रीस मतलब गुस्सा, है ना, तो वो कैसा दिखता है, बारबरस दिखता है, मतलब असभ्य दिखता है, जंगली दिखता है, याद हो जाएगा। बुरिश का बारबरस, बुरिश का बारबरस, असभ्य, जंगली। आगे देखिए यहाँ पर दे रखा है चेस्ट। चेस्ट का होता है प्योर। अब देखिए जो यहाँ पर व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, ह्यूमन है, उसकी चेस्ट कैसी होती है, प्योर होती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके जिस चेस्ट पर बाल होते हैं तो वो हटाते नहीं है ना, तो क्यों नहीं हटाते, क्योंकि चेस्ट वो प्योर होती है, मतलब पवित्र होती है उनकी, इसीलिए रेजर यहाँ पर नहीं लगाते। तो चेस्ट का याद करेंगे, हमें तो याद करना सिर्फ चेस्ट का क्या होता है दोस्तों, प्योर होता है, ठीक है। आगे देखिए 41 नंबर दे रखा है यहाँ पर एवेंज। हाँ, एवेंज का होता है रिवेंज। रिवेंज का मतलब बदला लेना। जैसे एवेंजर मूवी है ना, मूवी के अंदर क्या लेते हैं, जैसे बदला लेते हैं वो दुश्मनों से। एवेंज, एवेंजर, रिवेंज। आगे देखिए दोस्तों, दे रखा है एबट। एबट का होता है नेबर। अब इस याद कैसे करें, ए का पड़ोसी कौन है, बी। ए का पड़ोसी बी, मतलब नेबर है वो। आगे है 43 नंबर स्लूगिस। स्लूगिस का होता है लेजी। स्लूगिस में याद कैसे करना है, कि हम बोलते हैं ना कि स्लो घिस अपनी चप्पलों को, स्लो घिस तू तो बहुत आलसी है, स्लो घिस तू तो बहुत लेजी है, आलसी है। स्लो घिस का मतलब लेजी। आगे दे रखा है दोस्तों इनिमिकल। इनिमिकल को क्या इसमें याद करेंगे, हॉस्टली, है ना। हॉस्टली का होता है, हॉस्टिली का होता है दुश्मन, ठीक है। अब हॉस्टली, अब देखिए याद कैसे करेंगे, हॉस्टल में बहुत सारे क्या है, एनिमी है। इनिमी को याद करेंगे एनिमी।
एनीमी तो ऐसे लिखते हैं वैसे, लेकिन इसको हम इससे रिलेट करेंगे एनिमी, इनिमी। एनिमी कौन होते हैं? हमारे दुश्मन होते हैं, हॉस्टिली, है ना। हॉस्टिली मतलब हॉस्टल के पास में रहने वाले अपने दुश्मन। आगे देखिए, हॉस्टल वाले नहीं, हॉस्टल के पास में रहने वाले अपने दुश्मन। आगे देखिए, हाँ दे रखा है 45 नंबर, विटल। विटल का होता है एसेंशियल, मतलब आवश्यकता। विटल को हम याद करेंगे यहाँ पर विराट से, विराट कोहली। विटल विराट कोहली, है ना। तो विटल अपने ये विराट है वो सबके लिए क्या है? एसेंशियल है, आवश्यकता है। तो विटल, विराट, एसेंशियल। डेवियस, डेवियस का होता है क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। याद कैसे करेंगे? डेवियस को याद करेंगे देवी, कौन सी देवी? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का जो मार्ग है, रास्ता है, पहाड़ पर है, तो पहाड़ी पर वो क्षेत्र कैसा है? अपने पहाड़ क्षेत्र कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वहां पर, क्रुक्ड है। कैसा है? रुक रुक के चलना पड़ता है। क्रुक मतलब रुक रुक के चलना, इसमें रुक आ रहा है ना साउंड, क्रुक में रुक, रुक रुक के चलो। क्यों? क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। किसका? देवी का। आगे यहाँ पर वीरूलेंट, वीरूलेंट डेडली, घातक। अब वीरू, वीरू अपने किसे? गौतम गंभीर को बोलते हैं ना, तो शायद उसी को बोलते होंगे। वीरू का देखिए यहाँ पर, वीरू है वो पाकिस्तान के लिए क्या है? घातक है। दूसरे देशों के लिए क्या है? घातक, क्योंकि रन बहुत अच्छे से बनाते थे ना, तो इसलिए वीरू भाई जी कैसे हैं? अपने घातक हैं, है ना, डेडली हैं सब लोगों के लिए। आगे दे रखा है 48 नंबर यहाँ पर, ओमिट। ओमिट का होता है डिलीट। ओमिट का मतलब, अरे भाई अगर कोई चीज मिट जाती है ना, तो मतलब वो डिलीट हो जाती है। ओमिट मतलब मिट जाती है ना। ओ माय गॉड, वो मिट चुकी है मतलब डिलीट हो चुकी है। आगे देखिए यहाँ पर मोलिफाई। मोलिफाई का क्या होता है? पैसिफी। पैसिफी, जैसे हाथ में हम क्या बांधते हैं दोस्तों? मोली बांधते हैं ना। तो क्यों बांधते हैं? ताकि अपने मन में शांति रहे। मोली क्यों बांधते हैं? अपने मन को शांत रखने के लिए ना। आगे देखें यहाँ पर दे रखा है फ्रेल। फ्रेल का है वीक। वीक का मतलब कमजोर। अगर कोई व्यक्ति फेल आ रहा है बार बार, इसका मतलब वो क्या है? वीक है। फ्रेल में साउंड हम लेंगे फेल का, है ना। आगे देखिए, ये इतने ये 50 हो गए हमारे। तो पहले हमने 40 करे थे, और अब हम ये 50 कर चुके हैं। टोटल 90 सिनोनिम्स हो चुके हैं सारे ट्रिक के साथ। इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जीके वाला बाई प्रेम नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, 50 हो गए, पहले हम 40 कर चुके हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी सिनोनिम्स हम लेके आएंगे, वन वर्ड्स लेके आएंगे, और मिस स्पेलिंग वर्ड्स लेके आएंगे, और हिंदी के जो पर्यायवाची विलोम शब्द है वो भी करेंगे हम। इसी प्रकार जीके वगैरह हम सब में ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस लेके आऊँगा। आप कमेंट भी करना, आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उसमें मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू दोस्तों।